हेलो प्योर एंड डिवाइन सोल्स। आज जो 3 अफ़र्मेशन हम शेयर करने वाले हैं ना, वो मैंने लास्ट वीक एक डिवाइन मैसेज में पढ़ी थी। हम एक मुरली रीड आउट करते हैं जिसमें हायर कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट जो है वो सारी अफ़र्मेशंस और वर्ड्स आते हैं। तो जब मैंने लास्ट वीक पढ़ी थी तो मैं भूल गई थी और मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन कल जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठी तो मुझे वही 3 अफ़र्मेशन एकदम से क्लिक हुई, क्योंकि जो मेरा योग था, मेडिटेशन था, वो बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड और क्लियर था। तो वो जो एकदम से टच हुई तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करना चाहिए। तो मैं कल से ही इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ इन अफ़र्मेशन की, और मुझे इतनी गुड फीलिंग, इतनी हाई वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, इतना एक कोहेरेंस जिसको कहते हैं माइंड बॉडी सोल का, वो फ़ील हो रहा है, कनेक्शन फ़ील हो रहा है। तो मुझे लगा कि अफ़र्मेशन शेयर करनी चाहिए, क्योंकि चाहे हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हैं या नहीं हैं, हम सबका जो एम रहता है वो रहता है कि हम सदा खुश रहें, सदा फीलिंग गुड करें, जॉय में रहें, हाई फ्रिक्वेंसी में रहें। इसलिए उसके लिए सो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो माइंड है उसके अंदर गुड क्वालिटी की एफर्मेशंस हों, गुड क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के थॉट्स हों, जिसे हम बार बार रिपीट करें, चर्न करें। तभी जो है हम सदा हाई फ्रिक्वेंसी पे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। क्योंकि या तो बुद्धि में ज्ञान होगा या फिर अज्ञान होगा। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, हाई क्वालिटी के एफर्मेशंस नहीं है, तो फिर आप डाउनस्ट्रीम थॉट्स जो है वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। चारों ओर आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। कहीं पे जो है नेपाल के आप हालात देख रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कभी क्या आए थे, सो नेगेटिव, मतलब पीपल आर क्रिएटिंग नेगेटिव एंड डाउनस्ट्रीम थॉट्स। और अगर आप उस वाइब्रेशन में जाते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, तो वो आप पे हावी हो सकते हैं। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। वो तभी रख सकते हैं जब हम हाई क्वालिटी के थॉट्स को चर्न करते रहें, एफर्मेशंस को चर्न करते रहें, और ये हमें मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत बहुत हेल्प करती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट 3 अफर्मेशन, हम एक बार पुरानी जो हमने लास्ट टाइम जो 3 अफर्मेशन करी थी उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वो हमने करी थी कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है और मेरा कल्याण निश्चित है। आज की जो एफर्मेशन है, जो फर्स्ट एफर्मेशन है, वो ये है कि 1 सेकंड में परिवर्तन करने वाली आत्माओं में, 1 सेकंड में चेंज कर देती हूँ, कारण को निवारण में, नेगेटिव को पॉजिटिव में, समस्या को समाधान में। कोई भी चीज़ चल रही है, इंस्टेंट शिफ्ट लेकर आती हूँ मैं। जितना आप इसको बोलेंगे ना, उतना आपका ये नेचर बनता जाएगा, और इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर भी हो तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुत ही हाई रखना होता है लंबे पीरियड तक। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने थॉट्स को शिफ्ट करना जानते हैं। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में नेगेटिव थॉट्स आना संभाविक सी बात है। जब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो अपने थॉट्स में बारी बारी शिफ्ट करने के लिए ये एफर्मेशन हमें बहुत हेल्प करेगी कि मैं 1 सेकंड में क्विक चेंज कर सकती हूँ अभी अभी। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने थॉट की क्वालिटी को चेक करते रहते हैं, तो तब आप इस एफर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और दिन भर में बहुत सारी बातें आती हैं जब लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, तब भी आप जो इस एफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं कि मेरे को इसको अब इस समस्या के अंदर उलझना नहीं है, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, 1 सेकंड में समस्या को समाधान में चेंज करने वाली आत्मा हूँ, तो मैं इसको कर सकती हूँ। तो जितना आप इसको रिपीट करेंगे और जितना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनेगा, उतना जो है आपके लिए बहुत ईजी होता जाएगा इसको यूज़ करना। तो रिपीटेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप इसको जो है, एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एफर्मेशंस लिखी हों, और दिन में 1 या 2 बार उसको आप रिवाइज कर लें, और सारा दिन बस बीच बीच में उसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एफर्मेशन जो है वो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगती है। वो ये है कि मैं सुखमय हूँ और सुख मुझ में है। मैं सुखमय हूँ और सुख मुझ में है। एक बार डीप ब्रीदिंग के साथ इसको फील करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं सुखों के सागर के अंदर हूँ, या सुख का सागर मेरे अंदर है। क्योंकि हम सबके अंदर ना एक कैपेसिटी है, हमारे अंदर फैक्ट्री है खुशी को क्रिएट करने की, लेकिन हम उसको खुद क्रिएट नहीं करते। लेकिन जितना हम इन एफर्मेशन को यूज़ करेंगे ना, हमारे अंदर जो है वो चीज़ एक्टिवेट होगी, और हम अबंडेंस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप इस एफर्मेशन को रिवाइज करेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिकली जो है एक खुशी की स्टेज के अंदर रहने लगेंगे। तो फर्स्ट हमने करी है कि आई कैन मेक शिफ्ट इन अ 1 सेकेंड एंड आई एम सराउंडेड विद ओशन ऑफ हैप्पीनेस। और थर्ड है
कि क्योंकि ये जो थर्ड एफर्मेशन है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मैनिफेस्टर्स, क्योंकि जॉय इज़ द की, फन इज़ द की। जब तक हैप्पीनेस एंड जॉय में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। हैप्पीनेस जो है एक अलग फीलिंग है, लेकिन इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। जॉय एक अलग फीलिंग है। जॉय, अब जब आप घूमने जाते हो तो एक जॉयफुल मूड होता है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो जॉयफुल मूड होता है। हैप्पीनेस जो एक वो निरंतर है, वो हम सब जो है खाने से भी फील कर लेते हैं, किसी से मतलब कोई कुछ नहीं भी है तब भी हम अपने आप में काम कर रहे हैं तो भी फील कर सकते हैं। लेकिन एक जॉय जो होता है ना वो एक डिफरेंट होता है, जिसमें इंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जितना हम जॉयफुल रहते हैं उतना जो है ये सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है, जॉय की वाइब्रेशन, उतना जो है हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो इसके लिए जो एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ। आई एम रिच विथ जॉय, आई एम सो जॉयफुल बीइंग। जितना आप रिपीट करेंगे ना उतना जॉयफुल नेचर जो है आपका नेचुरल होता जाएगा और ऑटोमेटिकली आप हर काम को जॉयफुली करेंगे। तो होप ये तीनों एफर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।